Hello students, my next topic is objectives of accounting. Okay, so first objective is record of financial transactions. The first objective is this record of financial transaction, recording of financial transaction. जो भी अकाउंटिंग का पहला उद्देश्य वो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना. रिकॉर्ड डाटा इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल. मीन्स अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी डाटा हमें रिकॉर्ड करना है, जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए करना है. ठीक है. देन सेकेंड इज डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस. The second objective is determine profit and loss. अकाउंटिंग के बेसिस पे हम किसी भी फॉर्म का, किसी भी बिजनेस में ये एनालाइज कर सकते हैं कि उस फॉर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. सो वी थ्रू अकाउंटिंग वी डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस विच incur during the accounting period. Then third is determine financial position. Through accounting we determine the financial position of a business. अकाउंटिंग के थ्रू हम किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो बिज़नेस कितना एस्टेब्लिश है या उसकी पोजीशन कितनी अच्छी है. और ये पोजीशन हमारे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे में बैलेंस शीट के थ्रू किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता उस फॉर्म की बैलेंस शीट से होता है. तो फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट इज बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट से किसी भी फॉर्म की, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है. तो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, किसी भी फॉर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना. और वो एनालाइज कब होगा, जब हम किसी भी उस फॉर्म की बैलेंस शीट को चेक करेंगे. क्लियर. नाउ थर्ड इज असिस्टिंग द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है. मीन्स मैनेजमेंट को असिस्ट करने में भी कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग. मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और उन यूज़फुल इंफॉर्मेशन को कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग. किसको असिस्ट में, जैसे एक बॉस का एक असिस्टेंट होता है. असिस्टेंट का क्या काम होता है, उसे जो भी इंस्ट्रक्शंस बॉस से मिल रही है उसे उसको फॉलो करना. उसी तरह यहाँ पे मैनेजमेंट का असिस्टेंट कौन है, अकाउंटिंग. मैनेजमेंट का असिस्टेंट कौन है, अकाउंटिंग. मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो कौन बताएगा, उसे कौन असिस्ट करेगा, अकाउंटिंग. सो accounting assists the management because accounting provide useful information which is related to the business, and this information help in decision making. और इस यूज़फुल इंफॉर्मेशन से एक बिजनेस डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, अपने बजट बना सकता है. फॉरकास्टिंग मीन्स पूर्वानुमान. अब एक बिजनेस को बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड प्लानिंग करनी होती है, या फिर बोल सकते हो उसे अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है. बजट मीन्स जैसे घर में हर एक चीज़ प्लान के थ्रू चलती है कि महीने में इतना राशन आएगा, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बजट. मीन्स जैसे घर का बजट चलता है, तो बिज़नेस का भी एक बजट होता है कि हमें इतने मनी में, या फिर बोल सकते हैं इतने फाइनेंशियल, इतनी इन्वेस्टमेंट से ही अपना बिजनेस चलाना है, तो वो बजट हो गया. फॉरकास्टिंग मीन्स फ्यूचर में हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये कौन से ऐसे प्लान्स हैं जो हमें बेनिफिट देंगे. तो उन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट को कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंट. क्लियर. देन फोर्थ पॉइंट इज असिस्टिंग द मैनेजमेंट. द नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र. जैसा मैंने इसकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही बताया था कि अकाउंटिंग के थ्रू जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती हैं रिकॉर्ड और एनालाइज करने के बाद
वो कम्युनिकेट की जाती हैं इन लास्ट स्टेप में, और कम्युनिकेट किसको की जाती हैं? वो यूज़र्स को। तो अकाउंटिंग यूज़फुल इंफॉर्मेशन किसको देता है? यूज़र को। ये उसका एक क्या है? ऑब्जेक्टिव। प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। तो दो टाइप के यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स जो डायरेक्टली फॉर्म से लिंक्ड होते हैं, उसी में काम करते हैं, और आउटसाइडर्स एक्सटर्नल यूज़र्स वो हो गए जो उस फॉर्म से डायरेक्ट लिंक नहीं होते। दिस विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट टॉपिक which is related to users. The next, protecting business assets. For communicating financial data, we have to prepare financial statement, and in this type of financial statement means फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, देन रिकॉर्ड किया जाता है, देन क्लासीफाई किया जाता है, और लास्ट में एनालाइज किया जाता है। और एनालाइज करने के लिए हम 3 स्टेटमेंट बनाते हैं: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं, एक होती है आपकी एसेट साइड, दूसरी लाइबिलिटी साइड। तो अकाउंटिंग के थ्रू हम बिजनेस में कितनी एसेट्स होल्ड करी हुई हैं, उन सभी एसेट्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बना सकते हैं। तो मीन्स जो भी एसेट्स से रिलेटेड जो भी डाटा होता है उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, या फिर बोल सकते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में उस एसेट की रियल वैल्यू पता चल सके। क्लियर? आई होप you all will understand. Thank you.